पिछले टॉपिक में हमने इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन के मध्य कंपैरिजन पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, समस्फीति, अपस्फीति और स्थैतिक या हम कह सकते हैं निस्पंद स्फीति। ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? यदि हम देखें तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित मुख्यतः 5 कॉन्सेप्ट होते हैं: इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। मुद्रा स्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा समस्फीति, मुद्रा अपस्फीति और निस्पंद स्फीति। इनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेशन। समस्फीति क्या होती है? समस्फीति जो है वो मुद्रास्फीति से मिलती जुलती एक अन्य स्थिति है। इसके अंतर्गत या हम कह सकते हैं कि समस्फीति को कब अपनाया जाता है? आर्थिक मंदी की दशा में अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित स्थिति में लाने के लिए जब नियंत्रित रूप में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे समस्फीति कहते हैं, उसे रिफ्लेशन कहते हैं। जब या हम कह सकते हैं कि जब डिफ्लेशन हो जाता है और उसके कारण मंदी की स्थिति अर्थव्यवस्था में होती है तो उस मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए ऐच्छिक रूप से, मतलब हम कह सकते हैं ये स्वाभाविक नहीं होती, जानबूझकर जब हम मंदी के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित रूप में अपनाते हैं तो उसे समस्फीति कहा जाता है। लेकिन इसकी क्या कंडीशन है? एक तो ये हम ऐच्छिक है, हम जानबूझकर इसको अपना रहे हैं, और ये नियंत्रित रूप में लागू की जाती है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, और उसका उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की स्थिति को दूर करना। तो हम कह सकते हैं कि जब रिफ्लेशन को हम ये भी कह सकते हैं, रिफ्लेशन may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve a depression। मतलब डिप्रेशन या मंदी की स्थिति से निजात पाने के लिए जब हम जानबूझकर डेलिबरेटली इन्फ्लेशन को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं नियंत्रित रूप में, तो उस स्थिति को रिफ्लेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति तथा समस्फीति दोनों का नेचर सेम सा है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है? मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति भी हमने पढ़ा था, तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या कंडीशन थी? जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है और कीमतों में वृद्धि होती है। समस्फीति भी यही स्थिति है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन में अंतर होता है। क्या अंतर है? इन्फ्लेशन जो होता है वो स्वाभाविक हो सकता है या ऐच्छिक हो सकता है, लेकिन रिफ्लेशन हमेशा ऐच्छिक ही होता है। मतलब हम मंदी को दूर करने के लिए जानबूझकर हम समस्फीति को अपनाते हैं, तो ये स्वाभाविक नहीं है, जानबूझकर ऐच्छिक रूप से अपनाया जाता है। जबकि इन्फ्लेशन स्वाभाविक भी हो सकता है या ऐच्छिक भी हो सकता है। इसके अलावा यदि हम इन दोनों में अंतर देखें तो मुद्रास्फीति जो होती है उसके परिणाम हानिकारक होते हैं, और यदि वो लिमिट से बाहर हो जाए, सरकारी नियंत्रण से या सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन समस्फीति जो है, क्योंकि हमने जानबूझकर नियंत्रित रूप में अपनाई है, तो समस्फीति निर्माणात्मक होती है, और इसका उद्देश्य मंदी की स्थिति को दूर करना, या एज ए रेमेडी ऑफ डिप्रेशन हम रिफ्लेशन को अपनाते हैं। तो इस प्रकार रिफ्लेशन क्या है? डिप्रेशन या मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए जानबूझकर या डेलिबरेटली इन्फ्लेशन को